नमस्कार दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2026 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप सभी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं। पहली बड़ी और सबसे अहम खबर, नए साल के पहले दिन मायावती का बड़ा राजनीतिक संकेत। 2027 की तैयारी को लेकर संगठन में हलचल। 1 जनवरी 2026 को नया साल शुरू होते ही बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। भले ही 1 जनवरी को उन्होंने कोई औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस या सार्वजनिक रैली नहीं की, लेकिन पार्टी सूत्रों और हाल के बयानों से साफ संकेत मिल रहा है कि 2026 की शुरुआत बीएसपी के लिए बेहद अहम होने वाली है। दिसंबर 2025 के अंतिम सप्ताह में मायावती ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यह स्पष्ट संदेश दिया था कि 2027 का विधानसभा चुनाव केवल चुनाव नहीं, बल्कि बीएसपी के राजनीतिक पुनर्जन्म की लड़ाई है। नए साल के पहले दिन पार्टी के कई जिलों में संगठनात्मक बैठकों की रिपोर्ट सामने आई, जिसमें बूथ लेवल कमेटी, सेक्टर प्रभारी और विधानसभा प्रभारियों को सक्रिय करने पर जोर दिया गया। मायावती का मानना है कि पिछली कुछ चुनावी असफलताओं की सबसे बड़ी वजह जमीनी संगठन की कमजोरी रही। इसी कारण 1 जनवरी से ही संगठन को फिर से खड़ा करने का काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक मायावती खुद हर महीने संगठन की प्रगति की समीक्षा करेंगी और लापरवाही बरतने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। नए साल के साथ यह संदेश भी साफ हो गया है कि मायावती अब सॉफ्ट पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि फुल फाइट मोड में दिख सकती हैं। दूसरी बड़ी खबर, केंद्र सरकार की योजनाओं पर मायावती का रुख। राज्यों पर आर्थिक बोझ को बताया अन्यायपूर्ण। 1 जनवरी 2026 को भी राजनीतिक चर्चा में मायावती का वह बयान छाया रहा जो उन्होंने हाल ही में केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर दिया था। मायावती ने साफ कहा था कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय योजनाओं का पूरा आर्थिक बोझ राज्यों पर डालकर खुद जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। उनका कहना है कि जब योजनाएं राष्ट्रीय हैं तो उनकी फंडिंग की जिम्मेदारी भी केंद्र की होनी चाहिए। खासकर रोजगार, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं में केंद्र का हिस्सा लगातार कम किया जाना संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है। नए साल के पहले दिन बीएसपी के सोशल मीडिया हैंडल्स और पार्टी समर्थक संगठनों ने इसी मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। मायावती का यह रुख इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य पर पहले से ही आर्थिक दबाव है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती इस मुद्दे को 2047 में बड़ा राजनीतिक हथियार बना सकती हैं, ताकि राज्य बनाम केंद्र की बहस को धार दी जा सके और दलित, पिछड़े, गरीब वर्ग को यह संदेश दिया जा सके कि बीएसपी ही उनके हक की असली आवाज है। 1 जनवरी को यह साफ हो गया कि नए साल में मायावती की राजनीति सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि राष्ट्रीय नीतियों पर भी तीखा हमला जारी रहेगा। तीसरी बड़ी खबर, बीएसपी के राजनीतिक पतन पर चर्चा, लेकिन मायावती का आत्मविश्वास बरकरार। नए साल के पहले दिन एक और बड़ी खबर यह रही कि राष्ट्रीय मीडिया में बीएसपी की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर विश्लेषण सामने आए। रिपोर्टों में यह बताया गया कि एक समय देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत रही बीएसपी आज संसद में लगभग शून्य की स्थिति में पहुंच चुकी है। लोकसभा में पहले ही कोई सांसद नहीं है और राज्यसभा में भी पार्टी की आखिरी सीट का कार्यकाल आने वाले समय में समाप्त होने वाला है। 1 जनवरी 2026 को यह मुद्दा फिर से चर्चा में आया, लेकिन मायावती के रुख में किसी तरह की हताशा नहीं दिखी। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है कि संसद में सीटें कम होना किसी पार्टी के अंत का प्रमाण नहीं होता। मायावती का मानना है कि बीएसपी की असली ताकत सड़क, गांव और गरीब की राजनीति में रही है, न कि केवल संसद की संख्या में। नए साल के पहले दिन बीएसपी खेमे से यह संदेश दिया गया कि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए करो या मरो जैसे नहीं, बल्कि वापसी का अवसर है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती जानबूझकर लो प्रोफाइल रहकर संगठन को मजबूत करने की रणनीति अपना रही है, ताकि अचानक बड़े राजनीतिक फैसले से विरोधियों को चौंकाया जा सके। चौथी बड़ी खबर, आकाश आनंद की बढ़ती भूमिका। नए साल में बीएसपी के युवा चेहरे पर फोकस। 1 जनवरी 2026 को बीएसपी की अंदरूनी राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर यह रही
कि मायावती के भतीजे भूमिका को लेकर पार्टी में चर्चाएं तेज हैं। हाल ही में आकाश आनंद के पिता बनने की खबर के बाद मायावती ने सार्वजनिक रूप से उन्हें शुभकामनाएं दी थीं, जिसे सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि राजनीतिक संकेत के रूप में भी देखा गया। नए साल के पहले दिन पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच यह चर्चा रही कि आने वाले समय में बीएसपी युवाओं को आगे लाने की रणनीति पर काम कर सकती है। आकाश आनंद को पहले ही कई संगठनात्मक जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं और सोशल मीडिया से लेकर युवाओं के बीच उनकी सक्रियता बढ़ी है। मायावती जानती हैं कि 2027 का चुनाव युवाओं के बिना नहीं जीता जा सकता, इसलिए 1 जनवरी 2026 से ही पार्टी के भीतर यह संदेश गया कि बीएसपी अब सिर्फ पुराने ढांचे पर नहीं बल्कि नए नेतृत्व और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगी। हालांकि मायावती ने यह भी साफ किया है कि पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि रहेगा और कोई भी नेता केवल परिवार के नाम पर आगे नहीं बढ़ेगा बल्कि काम के आधार पर जिम्मेदारी मिलेगी। 5वीं बड़ी खबर, बीजेपी और एसपी के खिलाफ समान दूरी की नीति। नए साल में भी मायावती का स्टैंड साफ। 1 जनवरी 2026 को मायावती से जुड़ी 5वीं बड़ी खबर यह रही कि नए साल में भी बीएसपी का राजनीतिक स्टैंड पूरी तरह स्पष्ट है। पार्टी न तो बीजेपी के साथ जाएगी और न ही समाजवादी पार्टी के साथ किसी तरह का समझौता करेगी। दिसंबर 2025 में मायावती ने यह साफ कहा था कि बीएसपी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी भी ऐसी पार्टी से दूरी बनाए रखेगी जिसने दलितों, पिछड़ों और गरीबों के हितों को नुकसान पहुंचाया हो। नए साल के पहले दिन पार्टी नेताओं ने इसी लाइन को दोहराया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मायावती इस बार किंग मेकर नहीं बल्कि पावर सेंटर बनने की रणनीति पर काम कर रही है। 1 जनवरी 2026 से यह साफ संकेत मिल गया कि बीएसपी आने वाले महीनों में न तो गठबंधन की अफवाहों से दबेगी और न ही किसी दबाव की राजनीति में आएगी। मायावती का फोकस सीधा वोटर पर है, खासकर वह वर्ग जो बीजेपी और एसपी दोनों से नाराज है और एक मजबूत तीसरे विकल्प की तलाश में है। छठी बड़ी खबर, नए साल में बीएसपी की जमीनी रणनीति। दलित बस्तियों और गांवों पर फिर से फोकस। 1 जनवरी 2026 से बहुजन समाज पार्टी ने साफ तौर पर यह संकेत दे दिया है कि आने वाले महीनों में पार्टी की असली लड़ाई गांव, दलित बस्तियों और पिछड़े इलाकों से शुरू होगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मायावती ने नए साल की शुरुआत के साथ ही संगठन को निर्देश दिए हैं कि शहरों की राजनीति से ज्यादा ध्यान अब ग्रामीण क्षेत्रों और उन वर्गों पर दिया जाए जो पिछले कुछ चुनावों में बीएसपी से दूर हो गए थे। 1 जनवरी को कई जिलों से खबरें आईं कि स्थानीय स्तर पर कार्यकर्ताओं को फिर से एक्टिव करने, पुराने समर्थकों से संपर्क साधने और सामाजिक बैठकों का आयोजन करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मायावती का मानना है कि बीएसपी की असली ताकत सोशल मीडिया की राजनीति नहीं बल्कि जमीन पर लोगों से सीधा जुड़ाव रही है। यही वजह है कि नए साल में पार्टी बहुजन चौपाल, सामाजिक संवाद और छोटे छोटे जनसंपर्क कार्यक्रमों पर जोर देने जा रही है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यह रणनीति सीधे बीजेपी और एसपी दोनों के कोर वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि दलित और गरीब तबका एक बार फिर खुद को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस कर रहा है। 7वीं बड़ी खबर, संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर मायावती का सख्त रुख। नए साल में भी तेवर बरकरार। 1 जनवरी 2026 को मायावती से जुड़ी एक और बड़ी खबर यह रही कि उन्होंने नए साल में भी संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर किसी तरह के समझौते से इनकार कर दिया है। दिसंबर 2025 में दिए गए उनके बयानों को नए साल के पहले दिन फिर से व्यापक चर्चा मिली, जिसमें उन्होंने कहा था कि संविधान से छेड़छाड़ या आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का बीएसपी सड़क से लेकर सदन तक विरोध करेगी। नए साल के पहले दिन बीएसपी के समर्थक संगठनों और दलित संगठनों ने सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाया। मायावती का साफ कहना है कि दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को जो अधिकार संविधान ने दिए हैं वे किसी सरकार की दया नहीं बल्कि संघर्ष का परिणाम है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2026 में यह मुद्दा और तेज हो सकता है, खासकर जब चुनाव नजदीक आएंगे। मायावती इस मुद्दे के जरिए अपने पारंपरिक वोट बैंक को फिर से एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है। 8वीं बड़ी खबर, महंगाई, बेरोजगारी और गरीबों की हालत पर मायावती का हमला, सरकारों को घेरा। 1 जनवरी 2026 को नए साल की शुरुआत भले ही जश्न के माहौल में हुई हो,
लेकिन मायावती ने आम जनता के मुद्दों को केंद्र में रखकर राजनीतिक माहौल को गंभीर बना दिया। हाल के दिनों में उन्होंने महंगा